भीमपुर में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। मोहन अपने घर चला जाता है। ममता, भीमपुर अकाल की परिस्थिति हो गई है। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। आप ठीक कहते हैं जी। यदि आप काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेगा। मोहन काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह अमरपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान रघुनाथ सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं मोहन दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। खेत सूखे पड़े हैं, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। रघुनाथ सेठ बोले, अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब है। मेरे पास एक काम तो है लेकिन आसान नहीं है। मोहन ने विनम्रता से कहा। सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए, कोई भी काम देंगे मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। सेठ बोले, ठीक है, मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। उनका गोबर निकालना, सुबह शाम चारा पानी देना तुम्हारा काम होगा। महीने के आखिर में तुम्हें 200 रुपये मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। मोहन ने सोचा, अरे बाप रे, ये काम आसान तो नहीं, मगर अब कोई और चारा भी तो नहीं है। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। मोहन ने विनती की। एक बात और है सेठ जी, क्या मुझे रहने की जगह भी मिल सकती है? मैं इस गांव में नया हूँ, ठिकाना नहीं है। सेठ ने थोड़ी देर सोचा और बोले, गौशाला में तो जगह नहीं है, लेकिन गौशाला के बगल में एक छोटा कमरा खाली पड़ा है, वहीं तुम रह सकते हो। धन्यवाद सेठ जी। वह अपने घर फोन करके बात दिया। ममता, मुझे काम मिल गया है। गाय और भैंस का गोबर निकालना, सुबह शाम चारा पानी देना है। तब से मोहन वहीं रहने लगा और पूरी लगन से काम करने लगा। गाय भैंसें तंदुरुस्त होने लगी और दूध की मात्रा भी बढ़ गई। एक दिन रघुनाथ सेठ ने खुश होकर कहा, मोहन, तुम्हारे काम से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अब से तुम्हारी तनख्वाह 500 होगी। मोहन भावुक होकर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। मोहन ने अपनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा रुपया जोड़कर अपना छोटा सा घर भी बनवा लिया। मोहन ने ममता को फोन करके कहा, ममता, मैंने एक छोटा सा घर बना लिया है, तुम भी आ जाओगे, अब हम साथ ही रहेंगे। लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। मोहन ने चिंता जताई। सेठ जी, मेरे पास करीब 6002 रुपये जमा हो गए हैं। आप तो जानते हैं कि मेरा घर में तो नहीं दरवाजा है और नहीं अच्छा दीवार। डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए। सेठ ने कहा, सही कह रहे हो मोहन, ऐसा करो, ये रुपये हमारे गांव के ठाकुर साहब के पास जमा कर दो। उनके पास पहरेदार भी हैं और लोग कहते हैं कि वे ईमानदार हैं। तुम्हारे रुपये वहां सुरक्षित रहेंगे। मोहन ने कहा, ठीक है सेठ जी, आज ही ठाकुर साहब से मिलकर बात करता हूँ। मोहन ने जाकर ठाकुर साहब को अपने रुपये सौंप दिए। ये पूरे 6002 रुपये है, आप गिन लीजिए। ठाकुर साहब मुस्कुराए। गिनने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हारे रुपये मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वक्त बीतने के बाद जब मोहन अपने रुपये लेने पहुंचा तो ठाकुर साहब मुकर गए। कौन से रुपए? कोई सबूत है तुम्हारे पास? यहाँ तो सब लेन देन लिखित में होता है। तुम झूठ बोलकर मुझे बदनाम करना चाहते हो। और अपने आदमियों से मोहन की पिटाई करवा दी। मोहन घायल होकर अपने घर लौटा। अगले दिन रघुनाथ सेठ उसके पास आए। मोहन, तुम काम पर क्यों नहीं आए? मोहन रो पड़ा और पूरी घटना बताई। सेठ ने गहरी सांस ली। अब समझ में आया कि ठाकुर की संपत्ति दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ती है। मगर चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे रुपये निकालने का उपाय है। अगले दिन रघुनाथ सेठ एक बड़ा सूटकेस भरकर ठाकुर साहब के पास गए और ठाकुर साहब, मैं बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ। ये 50,000 रुपए आपके पास सुरक्षित रखवा रहा हूँ। बोले। ठाकुर की आंखें चमक उठी। निश्चिंत रहिए सेठ जी, आपका पैसा मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तभी अंदर मोहन आ गया। ठाकुर सहम गए और बोले, अरे मोहन, तुम तो अच्छा हुआ आ गए। देखो, तुम्हारे रुपए अभी देता हूँ।
उस दिन गलती से पहचान नहीं पाया था। बोले ठाकुर ने मजबूरी में मोहन के सारे रुपए लौटा दिए। रघुनाथ सेठ मुस्कुराए। ठाकुर साहब, अब मुझे अपना पैसा रखने की जरूरत नहीं है। व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं, मैं यहीं लेन देन कर लूंगा। ठाकुर बड़बड़ाते रह गए। धत तेरी, बड़ी मछली हाथ से निकल गई। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, आज अगर आप न होते तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। रघुनाथ सेठ बोले, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन कभी बर्बाद नहीं होता। लालच करने वालों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ड्रीम टीवी हिंदी को। आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।